मियां जावेद लतीफ साहब, ममनुआ फंडिंग केस में बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या हुकूमत इरादा रखती है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए इसी केस में जल्द? देखिए आदिल, अगर तो हमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना होता या किसी साम लेना होता तो 6 माह हो गए, तो फिर आपको नज़र आना चाहिए था इमरान खान को सलाखों के पीछे। मगर हमने तो पहले दिन से ये बात कही थी कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा जी। हमने जो बात कही थी, आज आप सवाल करने की आपको ज़रूरत इसीलिए पेश आ रही है कि आप देख रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो तमाम तकाजे पूरे होने के बाद यकीनन उसको हाथ डाला जाएगा। मियां साहब, एक इमरान खान ने आज जो स्पीच की, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि कुछ वीडियोस जो हैं वो हुकूमत बना रही है उन्हें बदनाम करने के लिए या जो भी। एक तो देखिए, जो अगर वो बात कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, और दूसरा ये कि अगर वाकई ये वीडियो बनाई जा रही हैं फेक तरीके से, आजकल के दौर में तो मुमकिन ही नहीं है, एक्सपोज हो जाएगा ये सारा मामला अगर वाकई सही कह रहे हैं आदिल। मगर एक तो आप ये इत्मीनान रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारी ट्रेनिंग तरबियत जिस कायद के साथ हुई है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस ऐसी चीज़ों का। और अगर कोई बनाना होती तो बहुत पहले आपको नज़र आ रही होती। अगर इसका अपना माजी जो है वो इस तरह का था दागदार, तो फिर तो चीज़ें मुख्तलिफ वक्तों में सामने आती रहती हैं। मगर हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग जानिब से कभी ऐसा नहीं होगा, ये इत्मीनान रखे। और अगर इसने कुछ किया होगा तो मैं रोकना भी चाहूँ तो कैसे रोक सकूंगा? नहीं, लेकिन मियां साहब, कुछ अफवाहें भी हैं, चाहे में गोइयां भी हो रही हैं कि आपके हुकूमती कुछ लोगों ने कुछ ऐसी वीडियो देखी, आप चूंकि हुकूमत में हैं, अगर वाकई ऐसा होता है तो पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो असल हैं या वो बनाई जा रही हैं, जो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, मैं तो जो आप बात कर रहे हैं खुद इस चीज़ का हामी भी हूँ जी, और मैंने कोई वीडियो ऑडियो सुनी नहीं है, वीडियो देखी नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब के खदशात का तल्लक है तो मुझे तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑडियो लीक आई हैं राजा बिशारत के हवाले से, मुझे इस बहस में ना जाने की ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है, नहीं पढ़ना। मगर जो बातें हम सुन रहे हैं वो भी आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं इन चीज़ों पे ना बिलीव करता हूँ, ना जमात करती है, ना किसी को करना चाहिए किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। मगर जो बात कोई बंदा बार बार करे रियासत मदीना की, जो बार बार बात करे साहबा इकराम के दौरे हुकूमत की, तो उसको अपना किरदार और अपना कौलो फेल जो है उसमें तजाद नहीं रखना चाहिए, ताकि कोई इस तरह का खदशा रहे ना और उनके मुंह से जो बात फिर निकले लोग उस पर यकीन करें। मैं तो नहीं हूँ। मियां साहब, मुझे ये बताएं कि पंजाब का मामला एक दफ़ा फिर सर जो है वो उठा रहा है, और ये खबरें आ रही हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा है कि अगले महीने पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाएगी। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर एक और अटेम्प्ट की जाएगी पंजाब में हुकूमत गिराने की, परवेज़ इलाही की? नहीं, जहाँ तक आप ये लफ्ज़ बोल रहे हैं अटेम्प्ट करना जी, अटेम्प्ट तो वो करता है जो करके वापस आ जाए या दूसरी की तीसरी की भी ख्वाहिश करे। अब देखें, पंजाब में उनके साथ लोग नहीं हैं, और ये भी एक हकीकत अगले दिनों में सामने आ जाएगी कि जिस जमात को हुकूमत दी गई है, 10 मेंबर जिस जमात के हैं वो भी उसके साथ नहीं है, ये अगले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। और जहाँ तक पीटीआई का तल्लक है तो उसके तो दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई में से कोई होता तो हम उसको सपोर्ट करते, जिस तरह के बुज़दार को भी हम बर्दाश्त करते रहे, मगर किसी दूसरी जमात जो कि अक़लियत में हो उसको हम कैसे बर्दाश्त कर लें। ये उनके अपने अरकान असम्बली ये बात कर रहे हैं, मैं और आप ना भी करें तो ये तब्दीली जो है वो यकीनी नजर यानी आप ये कह रहे हैं कि कोशिश नहीं होगी, यकीनी तौर पर तब्दीली होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो गवर्नर राज लगा दिया जाए? मियां साहब, नहीं देखें, कोई गैर आईनी कदम ना पहले कभी उठाया है ना उठाने का तसव्वुर है।
ना ज़हन में ऐसी कोई सोच है। हाँ, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि मैं कोई यकीनी तौर पे कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मगर मैं जो देख रहा हूँ चीज़ें और अभी जमात के लेवल पे ना कोई इस पे होमवर्क हुआ है। हाँ, जो नज़र आ रहा है होमवर्क पीटीआई के अरकान असम्बली का, जो मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली के हवाले से, वो तो यकीनन नज़र आ रहा है कि कोई चाहे ना चाहे ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फैसला हो चुका है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन से इकट्ठे पाकिस्तान वापस आएंगे। देखिए आदल, जहाँ तक तल्लक है मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आने का, ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकता। अच्छा, ये तो फैसला पार्टी ने करना है, मियाँ साहब ने करना है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान देखेंगे। ये पाकिस्तानी कौम की भी ख्वाहिश है और ये नवाज शरीफ का अपना भी इरादा है। और जो लोग कहते थे कि इसहाक डार नहीं आ रहे, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए और नज़र आ जाना चाहिए कि अगर इसहाक डार पाकिस्तान आ गए हैं तो नवाज शरीफ कितनी देर बाहर रह सकते हैं। यानी साहब वापस आने का फैसला कर चुके हैं, तो मियां साहब क्या फिर ये कहा जा सकता है कि वो नवाज शरीफ साहब जो है नवंबर से लेट नहीं होंगे, नवंबर में पाकिस्तान में होंगे? ये आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापसी का फैसला कर चुके हुए हैं। बहुत सी हर्डन खड़ी की जाती रही हैं, वरना वो बहुत पहले आ चुके होते। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि रुकावटें खड़ी करना अगर कोई चाहेगा भी, तो वो रुकावटें अवाम जो हैं वो हटा के नवाज शरीफ को पुकार रहे हैं। और नवाज शरीफ ही जो हालात चल रहे हैं इससे निकालने की उम्मीद है कौम के दिलों की, कि पिछले कई अदवार में जब मुल्क माशी तौर पे, जब मुल्क दिफाई तौर पे, जब रोज़गार के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से मुल्क मुश्किल में होता था, तो नवाज शरीफ पर अल्लाह का भी करम होता था, उनकी नीयत भी ठीक होती थी और नवाज शरीफ पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने में कामयाब हो जाता था। तो इसलिए लोगों को होप है कि माजी गवाह है नवाज शरीफ का। 2017 का नवाज शरीफ देख लें, उसके दौर को आप 99 का दौर नवाज शरीफ का देख लें, आप 93 का दौर नवाज शरीफ का देख लें। तो इसलिए लोगों को होप है, जो कि हम दुआ गो हैं कि वो होप टूटनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, मौजूद थे नाज़रीन। वक्त चाहते एक ब्रेक का।